डियर मित्र, ये क्या होता है? इसको आप करड़ी बोलते हैं। आघातांक क्या होता है? जैसे 4 के पावर 3 है तो 3 क्या है? ये पावर है आपका। इसको पावर या घात या इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट। जबकि ये जो है ये क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ सर्ड। ये सर्ड का सिंबल है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे डस्टर यूज ही नहीं हुआ आज सुबह से, डस्टर यूज ही नहीं हुआ। एक टीचर पढ़ा के चले गए, डस्टर यूज नहीं हुआ, बोर्ड यूज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अच्छा, मॉडल पेपर करा है। वाह, कुछ याद है उसमें से कि सब भूल गए? 5 क्वेश्चन याद है? कौन सा क्वेश्चन याद है बताइए तो। सुनिए, अब ध्यान से पढ़ाई करिए। देखिए कौन करड़ी है, समझिएगा। समझना है आपको, सारे कंटेंट क्लियर करना है। कौन करड़ी है या नहीं है, इसको आप कैसे तय करेंगे? तो सिंपल होता है कि करड़ी ऐसे लगा है और करड़ी का घात क्या है। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इसको आप 2 मानते हैं, और अंदर मान लीजिए आपका 16 लिखा है, तो करड़ी का घात अगर 2 है और अंदर वाला नंबर जो है किसी भी संख्या का 2 घात अगर बनता है तो फिर ये करड़ी नहीं है, नो। अगर आपका मान लीजिए 8 लिखा हुआ है और करड़ी का घात 2 है, तो ये 8 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो 8 जब किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो इसलिए ये करड़ी आपका होगा, यस। जबकि अगर यही चीज हम लिखें, 8 लिखे हैं और करड़ी घात 3 लगाएं, तो करड़ी घात 3 लगा दिए तो अंदर जो संख्या है वह संख्या किसी भी संख्या का अगर पूर्ण घन है तो फिर ये करड़ी नहीं होगी, नो। अगर डियर मान लीजिए ये 17 है और करड़ी घात कुछ भी लगाएं, 3 लगाएं, 2 लगाएं, ये ना किसी, ये जो 17 है, it is a not a perfect square or it is a not a perfect cube. Hence, this number will be listed in करड़ी। बाबू लोग एक करड़ी होगी। बात समझ में आया कि नहीं? पीछे वाले लोग बताएं, आप लोग बताएं। इतना कम लोग हैं आज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डियर बताएं, सानी आपको समझ में आया कि नहीं? बाबू बताओ जरा, यहाँ 32 लिख रहा हूँ और करड़ी का घात में यहाँ 5 दे दिया, तो क्या यह करड़ी है? नो, नो। वाई? बिकॉज ये जो 32 है ना, वह किसी संख्या का 5 घात है या नहीं? तो है, क्योंकि 32 32 या 2 का 5 पावर होता है। 2 का 5 पावर का मतलब होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा। किसी भी संख्या, मान लीजिए आपका 3 के पावर 4 है, इट मीन्स 3 का 4 बार गुणा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना हो जाएगा? 81। तो किसी संख्या के पावर का मतलब क्या होता है? सोनू समझना ध्यान से। अब
एक एक कंटेंट तैयार हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर का मतलब ये इंडिकेट करता है कि उस संख्या का उतनी बार गुणा। कोई नंबर कर्णी है या नहीं है इस बात पर डिपेंड करता है कि कर्णी घात आप मूल्यांकन कर लें कितना है, अंदर वाला नंबर पर मूल्यांकन करें कि वो नंबर क्या किसी संख्या का कर्णी के घात के बराबर बन पा रहा है। अगर बन पा रहा है तो कर्णी हट जाएगी आपका, वो कर्णी नहीं होगा। इसको डियर आप करोगे ना, एक बात मैं और बताऊं आपको, कर्णी आपका ऐसे लिखा हुआ है ना, और मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं। वह कैसे? ये 6 के पावर आपका 1/2 लिख देंगे। एक कर्णी जो भी रहता है कर्णी का घात, कर्णी का ये सिंबल हटा करके ऐसे पावर 1 के बट्टा लिखना पड़ता है। एक बार और समझिए, यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है आपका 243, तो आप इसको लिखेंगे 243 के पावर 1/5। और ये जान रहे हैं कि 243 3 का पावर 5 होता है। 3 का 5 बार गुणा करिएगा, 3 का 5 बार तो 243 होगा, और उसके पावर है 1/5। तो पावर का आपस में गुणा होता है, तो डियर गुणा करेंगे तो 3 के पावर ये 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 3। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? एक पढ़ा होगा कि मिश्र कर्णी क्या होती है, इसको आप मिक्स सर्ड कहते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, क्या है डियर बच्ची, क्या यह आपका 27 के पावर 3 यह मिश्र कर्णी है? वास्तव में कर्णी है ही नहीं, कर्णी नहीं है। हाँ, अगर कर्णी होती, अब कर्णी है, कर्णी है तो ये आपका प्योर कर्णी के रूप में लिखा हुआ। इफ यू वांट टू राइट इन आपका मिक्स्ड सर्ड, तो डियर आप करोगे क्या? ये आपका 3 गुणे 3 गुणे 3, एक कर्णी का घात क्या है? 2, तो 2 का जोड़ा जिसका बनेगा उसको बाहर निकालेंगे तो 1 को बाहर निकलेगा, तो आपका 3 और अंदर 3, तो इसी को कहते हैं मिश्र कर्णी। और ये 3 जो है ना, वह बाहर इसका क्या हुआ है? गुणा हुआ। जैसे 3 प्लस है और कर्णी में 5 है, तो इस 3 को कभी भी कर्णी के अंदर आप नहीं ला सकते। लेकिन अगर यही आपका 3 और कर्णी में 5 है, तो 3 को अगर कर्णी के अंदर लाएंगे तो कर्णी के घात के अनुसार इसका गुणा किया जाएगा। कर्णी का घात यहाँ पर 2 है, तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तब वो अंदर जाएगा। तो आप 3 का 2 बार 3 3 9 होगा, और अंदर 5 आई, ये क्या हो जाएगा? कर्णी में 45। एक बेसिक चीज और समझिएगा, ये 2 और कर्णी में आपका 4 है और यहाँ पर 3 घात। अब इसको आप प्योर सर्ड के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, 3 रहने दीजिए, 4 अंदर था ही, अब ये 3 अंदर जाएगा तो 2 बार गुणा नहीं होगा, 3 बार होगा, क्योंकि कर्णी का घात क्या है? 3। तो किसी को भी बाहर से अंदर भेजेंगे तो वो डिपेंड करता है कि कर्णी का घात क्या है। अब किसी को अंदर से आप बाहर निकालेंगे तो ये डिपेंड करता है कितना का पेयर बनाएंगे, डिपेंड करता है कर्णी के घात के ऊपर। कर्णी का घात मित्रों अगर 2 है
तो अंदर जोड़ा कितने का बनेगा? 2-2 का बनेगा। अगर करड़ी का घात 3 है तो अंदर पेयरिंग कितने का बनेगा? 3 का बनेगा। करड़ी का घात 5 है तो अंदर पेयरिंग कितने का बनेगा? 5 का बनेगा। ये डिपेंड करता है, समझ गए होंगे। अब आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 को 32, तो 3 और ये आपका 32। इसको कहते हैं प्योर सॉल्ट यानी शुद्ध करड़ी। और वास्तव में ये करड़ी है या नहीं? सानी आप बताएं, करड़ी है या नहीं? ये करड़ी है, क्योंकि करड़ी है, क्योंकि 32 किसी भी संख्या का 3 पावर नहीं बनेगा। अगर वह करड़ी तब नहीं होती है जब करड़ी का घात और अंदर वह नंबर किसी संख्या का उतना घात अगर लिखने के योग्य होगा, तो इस सिचुएशन में वो करड़ी क्या हो जाती है? रिप्लेस हो जाती है। दैट नंबर विल बी नॉट लिस्टेड इन आपका सॉल्ट। और इस बात को आप बेसिक चीज है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ लूं डियर, आपका a के पावर m गुणे a के पावर n, अगर बेस इक्वल है तो पावर यानी एक्सपोनेंट जुड़ जाता है यदि बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसको आप लिखेंगे a के पावर m प्लस n हो जाएगा। अब डियर दूसरा है, मान लीजिए इस पर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो अच्छा रहेगा। 10 के पावर 6 है गुणे 10 के पावर 3 है गुणे 10 के पावर -4 है। अब इसका मान आपको बताना है। तो बेस समान है, आधार समान है और गुणा है तो घात जुड़ेगा। तो 10 के पावर जो पॉजिटिव है वह जुड़ेगा, जो नेगेटिव है वह घट जाएगा। तो 6 प्लस 3 प्लस -4। अब डियर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। एक गुणा वाला कॉन्सेप्ट आप जान ही रहे होंगे, प्लस इंटू प्लस ए प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस बी प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा डियर? 10 के पावर 6 3 9, ये माइनस हो जाएगा 4, घट जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? किसी को कोई कंफ्यूजन? सेकेंड रूल है, a के पावर m है, आप भागे है a के पावर n है। अगर बेस समान है, आधार समान है, बीच में भाग का सिंबल है, तो उनका घात यानी पावर यानी एक्सपोनेंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। यानी आपका a के पावर m माइनस n लिखेंगे, या इसको भाग को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a के पावर m बटे a के पावर n, ये भी तो भाग ही है। और बेस समान है तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। सो रहे हो? पता है a के पावर m माइनस n हो जाएगा, है कि नहीं डियर? इसका एग्जाम्पल एक लिया जाए, एग्जाम्पल समझिएगा। 10 के पावर 6 है बटे 10 के पावर -3 है। आप कहेंगे पावर घट जाएगा, सही बात है, घटेगा। तो 10 के पावर 6 माइनस -3 है तो इसको ब्रैकेटिंग कर लेते हैं ऐसे, तो आपका हो जाएगा 10 के पावर 6 माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3, तो 10 के पावर 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि 10 का 9 बार मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1 के बाद कितना जीरो होगा?
9 जीरो होगा। दे रहा है डियर कि किसी भी संख्या के घात का घात है। फिर एक और घात लगा दें p, तो पावर का पावर पावर का पावर पावर है और ब्रैकेटिंग लगा हुआ है, तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, a के पावर m n p हो जाएगा। बस आंसर। एक बात इसमें आप बहुत विशेष समझिएगा मित्र, एग्जाम्पल देखिएगा। 2 के पावर 3 के पावर 2 है, पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। और डियर 2 के पावर 3 के पावर आपका 2 है, इसका मान क्या होगा। क्या बोथ आर इक्वल होगा? नहीं। y क्यों नहीं इक्वल होगा मित्र? ये जो है ना 3 के पावर 2 है, तो 3 3 9 लिखेंगे, 2 के पावर 9। आई ब्रैकेटिंग बंद है तो इनका आपस में गुणा होगा, तो 3 दूना के, तो 2 का 6 बार गुणा, आए 2 का 9 बार गुणा, तो 9 बार वाला जो गुणा होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। 2 का 6 बार गुणा वाला कम होगा। ए बी के पावर m है या n है, अंदर इनका गुणा है ना, तो पावर ये अलग अलग कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 कंडीशन में काम कर पाएंगे आप, गुणा में और भाग में। प्लस और माइनस में एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है प्रेमचंद राजकमल? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? a के पावर n गुणे b के पावर n, ऐसे आप कर सकते हैं। और एक कंडीशन और ले लेंगे, वो आपका डियर देखिएगा, a आपका a अपान b है और दोनों के पावर एक ही बार n लगाया हुआ, तो ये पावर जो n है वह अंश का भी हो सकता है और हर का भी हो सकता है। इसको a के पावर n आप बटे b के पावर n आप लिख सकते हैं। क्लियर है वैभव? कोई कंफ्यूजन? अभिषेक कोई कंफ्यूजन हो बताइए। डियर इरेज करूं इसको, 1-2 कंडीशन में दिखाता हूं, देखिएगा। ये नहीं हो सकता कब? अगर डियर 4 + 8 है, इसका पावर 2 है, तो इसका मतलब आप इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। अगर कर लिया तो गलत होगा। 4 के पावर 2 + 8 के पावर 2, 4 का हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 64, तो आपका 80 हुआ। और जबकि इसका होना चाहिए क्या? जोड़ लीजिए, 8 4 12 का वर्ग 144। 80 इज नॉट इक्वल टू 144, हेंस दिस इज आपका इनकरेक्ट, ये गलत। तो आपको ये चीज सिर्फ आपका भाग में और गुणा में इस कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी किसी कंडीशन में अप्लाई नहीं। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है, चाहे वो वेरिएबल हो और चाहे कांस्टेंट। 2 ही होता है डियर, या तो चर या तो अचर राशियां। जरा सुनिए और समझिएगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसका ऐसा 2 खंड करना है जिनका गुणनफल आपका, जिनका योगफल 28 हो जाए। इसको 2 गुणे 3 करके 3 को अंदर डालेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इसको दोबारा अगर हम लिखेंगे तो कड़ी में 28 प्लस इसको 2 गुणे 3 करके 3 को अंदर डालेंगे, 2 बार गुणा होगा, 1 बार 3 है ही, तो 3 3 के 9 3 27।
अब ये पूरा सही हो गया 27। अब यहाँ ये करना है कि इसका ऐसा दो खंड करना होता है जिनका योगफल 28 हो जाए। अब उन्हीं नंबरों का गुणनफल 27 होना चाहिए। अब आपके मन में होगा कि 28 कैसे करो। अगर 14 दूना 28 करेंगे तो 14 सत्ते आपका कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 4 और 7 करेंगे तो यहाँ 4 7 का गुणा और यहाँ योगफल ऐसा होगा ही नहीं आपका। मतलब कहने का मतलब है आप इसका योगफल के लिए वही दो नंबर चुने 27 और 1 जिनका योगफल हो जाए 28 और उन्हीं दोनों नंबरों का गुणा करने पर 27 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ डियर 27 लिख देते हैं। 27 से कम 27 बस। अब काम खत्म। ये सब तुरंत समझिएगा और 10 सेकंड में सवाल को लगा देंगे आप। 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो। अब बाबू लोग उधरियाँ जो है ना कड़ी में 3 × A + B, ये जो A है वह कड़ी से बाहर है। अब इसको क्या करेंगे? अब स्क्वायर के रूप में करेंगे तो कड़ी में 27 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 1 का स्क्वायर +2 × कड़ी में 27 गुणे कड़ी में 1। इतना आप कर सकते हैं। पूरा मैंने तोड़ दिया इसको। इधर है कड़ी में 3A + B। अब मित्र इसको अंदर करेंगे तो आपका कड़ी में 27 प्लस कड़ी में 1 का वर्ग, ये वर्ग हटाएंगे तो कड़ी हट जाएगी और आपका कड़ी में 3A + B है तो हटाइएगा तो हो जाएगा कड़ी में 27 प्लस कड़ी में 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। इधर कड़ी में 3A + B है। 27 को मित्र कड़ी में 27 को आप लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3। अब इससे कंपेयर करेंगे तो कड़ी में 3 का गुणांक है 3। यहाँ पर कड़ी में 3 का गुणांक है A, तो A का मान आप लिख सकते हैं फ्रेश 3। आप B का मान लिख देंगे आपका A। ये दोनों परमेय संख्या है क्योंकि बिकॉज 3 को भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं और 1 को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी संख्या है उसका जब चाहे आधार 1 कर सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे 1 कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है किसी संख्या में 1 से भाग देने पर उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और किसी संख्या का पावर भी जब चाहे 1 लगा दें। 5 है तो 5 के पावर 1 लिखें। क्या फर्क है? 5 के पावर 1 का मतलब 5 का 1 बार गुणा तो 5 होगा। तो किसी भी संख्या का बटे 1 किया जा सकता है। इसलिए मित्रों ये दोनों नंबर आपका रेशनल हो जाएगा। और आपको A - B पूछा है तो घटा के लिखिएगा। इसलिए A - B की वैल्यू 3 - 1 आपका आंसर हो जाएगा क्या? 2। कड़ी का घात n है, अंदर ये है, इसका पावर भी n है। कह रहा है ये क्वेश्चन नहीं है, रूल है। इसको हल किया है, क्या होगा सुनिए जरा। कड़ी आप हटाएंगे तो इसको दूसरा एक तरीका क्या है, A के पावर 1/n लिख सकते हैं। अब बाहर आपका पावर के रूप में n है तो पावर का पावर है तो पावरों का आपस में गुणा करेंगे तो A के पावर 1/n गुणे n कट जाएगा और A के पावर 1 का मतलब A हो जाएगा आंसर। सेकेंड पॉइंट है, समझिएगा ध्यान से। ये दिया है डियर, वही चीज है, कड़ी के अंदर A × B है और कड़ी का घात n है। इसको अलग आप कर सकते हैं, यानी कड़ी में A
घात वही रहेगा, क्योंकि दोनों का घात एक ही है। इंटू आपका करड़ी में भी घात आपका क्या होगा, n होगा। ये चीज एक भाग पर लागू होती है, डिवीजन पर, तो उसको भी एक रूल बना देता है। यानी आपका ऐसे लिखा आपका n और a/b है, तो ऊपर वाले को अलग कर देंगे और नीचे वाले को अलग। तो मित्र क्या हो जाएगा, ऊपर एक करड़ी घात n और यहाँ पर भी करड़ी घात n। ये हो गया 3 हो गया डियर। और 2 और है, 2 और क्या है जरा देखिएगा। एक बोल रहा है डियर यहां पर कर दें, यहां पर कर दें, यहीं पर कर दें, IBM। यहां पर ऐसे दिया है, करड़ी का घात n है और अंदर a है, पावर आपका m। इसको चेंज करके क्या कर रहा है, ये जो m है वो अंदर ला रहा है। n है, a है, उसके पावर m। क्या यह दोनों बातें सत्य हैं? आइए अप्रूव कर लिया जाए। आप एक करड़ी हटाएंगे तो a के पावर 1/n लिख देंगे और उसके पावर m है, तो पावर का आपस में गुणा करेंगे और यहां पर हो जाएगा a के पावर m, उसके पावर 1/n है। अब पावर का दोनों जगह गुणा करना है, करिए। यहां भी करेंगे तो a के पावर m1 जा m/n, यहां भी m का 1 में गुणा होगा, क्योंकि सिंगल नंबर है तो भैया अंश पर होगा, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। सिंगल कोई नंबर है तो ऑलवेज वह न्यूमरेटर होता है। तो यहां भी क्या होगा, m1 जा m/n, तो बोथ आर सेम। यह एक कंडीशन को दर्शाया गया था। और यह एक आखिरी में रूल दिया है, आप जरा इसको देखिए तो 5वां, यह एगो करड़ी का घात m लिखा हुआ, फिर अंदर n लिखा हुआ, फिर उसके अंदर आपका स्मॉल a लिखा है। अब कह रहा है कि इसका मान डियर एक ही को करड़ी लगाकर m × n लिख दीजिए, अंदर a कर दीजिए। ये बात सही है कि गलत? ये बात आपका डियर सही है कि गलत है? मैं थोड़ा यहाँ सामने जगह बना लूं डियर। शिवम बताइए आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक करड़ी का घात m × n, अंदर a है, क्या यह बात सही है या गलत? यह बात पूरी तरह से सही है। कैसे सही है हम दिखाते हैं आपको। कोई भी करड़ी हटा सकते हैं, अंदर वाला ही हटा दीजिए, बाहर वाला अभी लगा रहने दीजिए। अंदर वाला हटाएंगे तो तरीका आपके पास है 1/m लिखने का, 1/n लिखने का, जो रहेगा करड़ी घात तो बटे करके लिखेंगे। अब मित्र बाहर वाला भी हटाएंगे, a के पावर 1/n, उसके पावर 1/m। ये भैया पावर का पावर है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो आप लिखेंगे a के पावर 1/n गुणे 1/m। अब एक गुणा में डियर चाहे nm लिखें चाहे mn लिखें, एक गुणा का कम्यूटेटिव लॉ होता है, यानी आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। बीएससी में पढ़ा होगा आपने अलजेब्रा में। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? क्या होता है डियर?
a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और a गुणे बी बराबर बी गुणे ए, उसके भी मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 गुणे 2 करें चाहे 2 गुणे 3 करें, बात क्या है, सही है। 5 धन 3 करें चाहे 3 धन 5 करें, ऑलवेज आपका 8 होगा। तो ये आपका दोनों नियम आपका क्या है, अप्रूव है। अब भैया जरा देखना जरा तो इसको, a के पावर 1 बट्टे m इंटू n लिख दिया। अब जब बट्टे में है और पूरा पुनः करड़ी लगाना चाहते हैं तो अंदर आपका a लिखें, करड़ी घात m इंटू n लिख दें। ये आपका हो गया डन। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। जय हिंद, थैंक्स।